ओम प्रकाश राजभर जी दावा करते थे बड़े बड़े कि बिजली कनेक्शन गरीबों को फ्री में दिया जाएगा। आज इस तरह का बिल चार्ज लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, बिल न देने पर कनेक्शन भी काट दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसी तरह जो है गरीबों का बिजली माफ़ हो सकता है? बिल्कुल माफ़ हो सकता है। हम अपनी आवाज़ को चाहे सरकार में रहें चाहे सरकार के बाहर रहें, नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जब जब गरीबों की आवाज़ दबाई गई या उनको कभी मुसीबत हुआ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उसको सदन में और ज़रूरत पड़ी तो सड़क के बाहर भी उतर के ज़मीन पे बैठ के भी बात करेंगे, चाहे सरकार में रहेंगे चाहे सरकार के बाहर। आरक्षण का मुद्दा का कार्य अभी तक कहाँ तक पहुँचा? आरक्षण मुद्दे का कार्य प्रगति पे है। आपने देखा होगा कि देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये फैसला सुनाया, चोर से कहा मूसा, साव से कहा जागा। तो ये जब प्रदेश में इनकी सरकार रहती है तो ये सिर्फ एक दो जाति का काम करते हैं, जाति विशेष का, और जब सरकार से बाहर हो जाते हैं तो सबकी बात करते हैं, खुद साफ हो जाएंगे। क्योंकि जिन जिन मुद्दे पे लोकसभा में इन्होंने बात की गरीबों से, झूठ बोल के जो वोट लिया इन्होंने, आप लोगों ने देखा, चाहे वो संविधान की बात बता के, चाहे वो पेंशन की बात बता के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो है पदाधिकारी यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। आइए थोड़ा जाना जाए आखिर ये मीटिंग किस बात को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से और MLC प्रतिनिधि प्रदेश महासचिव पार्टी का होने के नाते आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपके चैनल का स्वागत करता हूं और इस चैनल को देख रहे सभी हमारे भाई बंधु जो हैं सभी को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। विधानसभा जफराबाद में विधानसभा की बैठक के माध्यम से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए हुए हैं और संगठन के काम से हम लोग लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री पोस्ट पे हैं, क्या कुछ निर्देश उनके द्वारा जो है आप लोगों को दिया जाता है? गरीबों के मसीहा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित समाज, गरीबों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों के विकास के लिए निरंतर सड़क से सदन तक आवाज़ उठाने वाले माननीय ओम प्रकाश राजभर जो हम लोगों के निर्णायक और हम लोगों के मार्गदर्शक हैं और उनके निर्देश पे हम लोग चल रहे हैं। आज सबसे बड़े मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ी कुर्सी पे माननीय ओम प्रकाश राजभर पंचायत राज मंत्री, जैसे इन छोटे छोटे कस्बा में, गाँव में आप जाएंगे देखेंगे नाली, चक्रोट, खड़ंजा, ये सब काम जो है पिछले प्रधानों ने जो नहीं किया है। तो नेताजी का ये मान है कि अमीरों के यहाँ जो कार्य किया गया है गरीबों के यहाँ अभी तक काम नहीं हुआ है। तो सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश है, चाहे वो ग्राम सभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे जनपद का, चाहे राष्ट्र कमेटी का हो, सबको ये निर्देश है गांव में जाके लोगों को पार्टी की नीतियों, सरकार की नीतियों को बताते हुए, गिनाते हुए, और जहां जिसकी ज़रूरत है। आप पहले क्या होता था कि गरीब प्रधान के यहाँ, विधायक के यहाँ, सांसद के यहाँ जाता था, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आह्वान है कि आप स्वयं, आप अपने को कार्यकर्ता नहीं, आप सेवक समझ के आप गरीबों की बस्ती में जाइए, गरीब से बात करिए, उनकी क्या समस्या है, चाहे उनकी झोपड़ी की समस्या हो, चाहे मढ़े मढ़ा की समस्या हो, चाहे नाली चक्रोट की समस्या हो, उस समस्या का निदान जो है आपको करवाना है। आप उसको जो है उस शिकायत को, अगर कहीं कमी है, शासन प्रशासन जो बैठा हुआ है ब्लॉक पे, आप उनके द्वारा जो भी ज़िले पे बैठे हुए हैं उनको आप जाके अवगत कराएं। अगर नहीं सुनता है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर उसके लिए आगे कदम उठाएंगे। एक बात जो है ओम प्रकाश राजभर जी जब सरकार में नहीं थे तो एक बात जो है संसद में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊर्जा दे करके, बल दे करके बात उठाते थे। आरक्षण का मुद्दा है, वो क्या लगता है आरक्षण का मुद्दा का कार्य अभी तक कहाँ तक पहुँचा? देखिए, आरक्षण मुद्दे का कार्य प्रगति पे है। आपने देखा होगा कि देश के सबसे बड़े सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये फैसला सुनाया सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने के लिए, और जल्द से जल्द उसका फैसला भी आ गया और उसके ऊपर काम भी हो रहा है। और ये जो माननीय ओम प्रकाश राजभर, ये पार्टी की जो नीति सिद्धांत में भी है। 8-9 दिन रात जो है इस सामाजिक न्याय समिति के लिए तहसीलों में धरना दे के भी हम लोग बैठे थे। आज भी उस आवाज़ को नेताजी विधानसभा से लेके आज दोनों सरकारों से बातचीत उनकी चल रही है। कोर्ट का निर्णय भी आया हुआ है, तो काम चल रहा है। कुछ रुकावटें हैं जो,
तो वो विपक्ष इसमें लगा हुआ है। विपक्ष नहीं चाहता है कभी कि इसका बंटवारा हो। जो हमेशा से खाता चला आ रहा है वो आज भी खाने की स्वेच्छा रख रहा है। इसलिए नेताजी जो कार्य में लगे हुए हैं वो कार्य होके रहेगा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी मतलब संसद में ये बात बोल रहे हैं अभी इस समय कि जो है आरक्षण जो 27% बंटवारे का उठाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो मुद्दा वो भी उठा रहे हैं। क्या लगता है राजनीति करवा रही है या फिर वाकई में करना चाह रहे हैं अखिलेश? देखिए, इन सबकी नीतियाँ जो कहते हैं ना, चोर से कहा मूसा, साव से कहा जागा। तो ये जब प्रदेश में इनकी सरकार रहती है तो ये सिर्फ एक दो जाति का काम करते हैं, जाति विशेष का, और जब सरकार से बाहर हो जाते हैं तो सबकी बात करते हैं। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की धरती पे खाली माननीय ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे शेर हैं जो गरीबों की आवाज़ को निरंतर लड़ते रहते हैं, उनकी आवाज़ को हमेशा बढ़ाते रहते हैं और उस मुद्दे तक लेके आए। चाहे वो पूर्वांचल राज्य की बात रहा हो कि केंद्र सरकार ने भी स्वीकृत किया कि नहीं, राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। नेताजी ने बिजली माफ़ी की भी बात कही, महिला आरक्षण की भी बात नेताजी ने कही, शराबबंदी की भी बात नेताजी कहे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लिए जो उन्होंने किया, आज पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश जान रहा है। अब जिनको मिर्ची लग रही है, अब उनके ज़मीन खसक रहा है, तो वो संसद में क्या कहीं पे भी आवाज़, आज तो उनको गुटुरगु करना ही है। एक चीज़ हम आपसे और जानना चाहेंगे, आज के डेट में जो स्मार्ट जो बना है मीटर जिसको बोला जाता है स्मार्ट मीटर, उसमें जो है एक गरीब 2 बल्ब 3 बल्ब जला रहा है तो 500 600 700 तक बिल आ रहा है। आपको क्या लगता है, जहां पर ओम प्रकाश राजभर जी दावा करते थे बड़े बड़े कि बिजली कनेक्शन गरीबों को फ्री में दिया जाएगा, आज इस तरह का बिल चार्ज लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, बिल न देने पर कनेक्शन भी काट दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इसी तरह जो है गरीबों का बिजली माफ़ हो सकता है? बिल्कुल माफ़ हो सकता है। हम अपनी आवाज़ को चाहे सरकार में रहें चाहे सरकार के बाहर रहें, नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जब जब गरीबों की आवाज़ दबाई गई या उनको कभी मुसीबत हुआ तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने उसको सदन में कहने का और सड़क पे भी उतरने का कार्य हम लोग, ज़रूरत पड़ी तो कुर्सी पे बैठ के भी गरीब की बात कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ी तो सड़क के बाहर भी उतर के ज़मीन पे बैठ के भी बात करेंगे, चाहे सरकार में रहेंगे चाहे सरकार के बाहर रहेंगे। आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए आरक्षण का मुद्दा आपने बताया कि कार्य प्रगति पर है, क्या लगता है मतलब आने वाले आगामी चुनावों तक आरक्षण जो है इसका विभाजन हो सकता है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार में, जैसे माननीय ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, विधानसभा की बैठक होती है और सदन में आवाज़ उसको उठाया जाता है और वो सब कागजी होती है। हम लोग सड़क पे बात कर रहे हैं, जो कागज़ से लिखित होता है उसमें कुछ समय तो लगते हैं। अब चुनाव के पहले होगा, चुनाव के बाद होगा, ये मान्यवर का विषय है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नेताजी भी बात कर रहे हैं। जो विचार आएगा उसको जो है पूरा प्रदेश जानेगा। आने वाले आगामी चुनाव में क्या लगता है कि अभी अखिलेश यादव सपा और ये कांग्रेस मिल के गठबंधन करके जो सरकार मतलब जो भी सीट निकाली उत्तर प्रदेश से 36 सीट या 35, तो क्या लगता है आने वाले समय में अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आने वाले समय में जो बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बीजेपी साफ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वो खुद साफ हो जाएंगे, क्योंकि जिन जिन मुद्दे पे लोकसभा में इन्होंने बात की गरीबों से, झूठ बोल के जो वोट लिया इन्होंने, आप लोगों ने देखा। चाहे वो संविधान की बात बता के, चाहे वो पेंशन की बात बता के, आप देखे लखनऊ में कितना लाइन लगा, उसके दूसरे दिन से ही इनको जवाब देना पड़ा। तो जनता सब जान गई है, फिर चुनाव होगा तो प्रदेश सरकार जो है आपका गठबंधन सरकार ही, एनडीए ही होगा। आए दिन जो है दंगे हो जा रहे हैं, रोबरी चोरियां हो जा रही हैं, इनकाउंटर हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है। आपको क्या लगता है ये इस पे कुछ मतलब बीजेपी सरकार जो है अंकुश लगाने में सक्षम है या नहीं है? देखिए, घटनाएं इससे ज़्यादा होती थी, इसके पहले बहुत सारी घटनाएं होती थी, तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। आज सोशल मीडिया से एक कोने होता है तो पूरे प्रदेश देश में हल्ला होता है, जबकि शिकंजा है। आज किसी की हुकूमत, किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार से जो है लड़ाई लड़ सके। जितने माफिया थे सब बिल में हो गए हैं या कहीं विदेश चले गए हैं। बात समझ रहे हैं? जिनको ज़मीन पे रहना है वो कायदे से रहेंगे। हाँ, कुछ छुछमाचर हैं जो विपक्ष के लोग पहले तांडव कर चुके हैं, जो भूमि माफिया रहे हैं, गुंडा राज कर चुके हैं, वो सरकार को बदनाम करने के लिए, और कुछ भ्रष्ट शासन प्रशासन के लोग भी जो विपक्ष के रास्ते पे कार्य करते चले आए थे, वो सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा घिनौना कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी कार्य हो रहा है
और बहुत जल्दी व्यवस्था हो जाएगी। और जो भी घटनाएं हो रही हैं उन्हीं के माध्यम से विपक्ष के द्वारा हो रहा है और सरकार इस पर लगाम लगाने जा रही है पूरी तरह। भुवन कुमार राजभर, जिला उपाध्यक्ष। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इस समय यहाँ पर बैठक हो रही है, आज के बैठक में मतलब क्या कुछ सीखने को मिला? पहले आपको धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग की विधानसभा स्तर की बैठक की गई, जिसमें गांव में नेताजी के द्वारा दिए गए निर्देशों को कैसे लोगों को बताया जाए, क्या उनको द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, कैसे उन तक पहुँचेंगी, इन सब के बारे में हमारे वरिष्ठ नेता के द्वारा हमें हम लोगों को बताया गया। और जो हम लोगों को निर्देश मिला उसके अनुसार हम लोग गांव में जाकर के गरीबों की मदद करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। या पार्टी के कार्य के बारे में मतलब का कुछ भल कुछ थोड़ा आप बताओ, प्रयास करेंगे। पहले से तो बहुत परिवर्तन हुआ है, पार्टी में भी हुआ है, कार्य में भी परिवर्तन हुआ है। आपको क्या लगता है, आपके जो सिरकोनी ब्लॉक है यहाँ की जनता जो है मौजूदा सरकार से खुश दिखाई दे रही है? देखिए, जो विपक्षी हैं वही नाखुश हैं, जो हमारे पक्ष में हैं वो तो सभी खुश हैं। देश के नागरिक भी खुश हैं, शांति में हैं। कोई जो है आपातकालीन जैसे पहले दुर्घटना घटती थी वैसा अभी नहीं हो रहा है। आपका नाम सर? कृपा शंकर राजभर, जिला उपाध्यक्ष जौनपुर। कृपा शंकर जी, आप मतलब आप काफ़ी ज़्यादा यंग भी दिख रहे हैं, क्या ऐसी कारण रही कि आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो है ज्वाइन किया? ये हमारी पार्टी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है। जब से ये बनी है हमें हो गया 9 साल इसमें काम करते हुए। 9 साल हो गए आपको? जी, हम पार्टी 9 साल से इसमें काम कर रहे आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पहले चुनाव चिन्ह छड़ी रखे थे, अभी उसको चाबी कर दिए, क्या लगता है निशान बदलने से तकदीर बदल सकती है? हैं। इसमें कन्फ्यूजिंग थी। हमारे जो है प्रदेश में बहुत से लोग अभी अशिक्षित हैं जो हाकी और छड़ी का पहचान नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमने अपना निशान बदला है कि हमारा वोट जो है, हमारा निशान छड़ी था, वोट हमारा हाकी पे पड़ जा रहा था, इसलिए हमने अपना निशान चाबी रखा। हम लोग सरकार में इस समय हैं, ब्लॉक पे जो भी सुविधा आती है गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है, उनका जाके ब्लॉक पे सुविधा दिलवाइए। ज़िले पे हो कोई भी समस्या हो, आप जाके गरीबों तक वह जो भी योजना निकलती है सरकार से, उस योजना को आप लोग गरीबों तक पहुँचाएँ। किसी तरह से अगर सर्वे नहीं हो पा रहा तो आप लोग जाकर उसको करवाइए, गरीबों तक उनकी जो है हक अधिकार पहुँचे। और हम इस विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं, जफराबाद विधानसभा के। ये जो अखिलेश यादव है, जहाँ से जनता जीता है, जहाँ से अखिलेश यादव का सीट है, यहाँ की जनता खुश नहीं है। चाहे जितने सीट जीती है ना सपा, एक भी कहीं की भी जनता खुश नहीं है। आपको क्या लगता है जो है राम मंदिर बना और वहीं से जो है बीजेपी हार गई, क्या कारण हो सकता है? राम मंदिर जहाँ बना अयोध्या का ना, तो यहाँ अयोध्या का जनता जागरूक नहीं है। जागरूक होता तो सीट यहाँ से नहीं हारता। क्यों ऐसा, मतलब कैसे कह सकते हैं जागरूक नहीं? जागरूक नहीं है इसलिए कि जो सपा का गुंडा राज चलता है, ठीक है, गुंडा राज चलता है, और सपा का गुंडा राज चलता है, और बीजेपी भारत देश में जितने हैं सब गुंडा राज खत्म कर दिया है, मगर तभी भी जनता समझ नहीं पाई अयोध्या का। जय सुहेलदेव, मेरा नाम शंकर प्रसाद राजभर, विधानसभा अध्यक्ष जफराबाद। चाचा जी, आप बताइए कि जो भी आगामी चुनाव है, आपकी पार्टी जो है विजयी हो पाएगी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, और पूरे जहाँ जितने भी विधानसभा हैं सब में मीटिंग हो रही है और हर जगह हम लोग जा के समझा रहे हैं। नागेंद्र राजभर। आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कौन से पद पे हैं? मैं एक कार्यकर्ता हूँ सर, कोई पद नहीं है मेरा। आपको क्या लगता है, मतलब इस पार्टी की कौन सी ऐसी बात आपको भा गई कि आप इस पार्टी के से जुड़ गए? ओम प्रकाश राजभर जिस हिसाब से काम करते हैं, जिस हिसाब से दलितों को रास्ता दिखाते हैं, बस ये सब देख के मैं उनके बताए हुए रास्तों पे चल रहा हूँ। विशाल राजभर, सिरकोनी ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा, सिरकोनी ब्लॉक अध्यक्ष होके आप जो है कोने में बैठे हुए हैं? अभी बड़े लोग बैठे हैं आगे, तो हम आगे बड़े लोग के आगे थोड़ी ना आ पाएंगे। अभी हम हमसे बड़े आपके ब्लॉक पे जो ये बैठक रही आज की, किस बात को लेकर रही? ये विधानसभा बैठक था जफराबाद का जी। आज ब्लॉक पे यही मतलब पार्टी के निर्देशानुसार जो भी मतलब मासिक बैठक होता है, हर महीने में बैठक होता है,
विधानसभा का, वही बैठक था आज। वही बैठा था जी। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए कि अभी इस समय जो है काफ़ी इनकाउंटर वगैरह हो रहे हैं, बहुत सी जगह पे हो रहा है, जैसे अभी हाल ही में मंगेश इनकाउंटर, यादव इनकाउंटर आपने सुना होगा, उस पे जो है यादव समाज और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि बीजेपी सरकार जो है खाली यादव और मुसलमान देख के मरवा रही है, बुलडोजर चलवा रही है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, जो जितना जो विरोध मतलब गुंडागर्दी करेगा, ये गुंडागर्दी साफ करने वाली सरकार है, गुंडा वाली सरकार नहीं है। गुंडागर्दी साफ करने वाली सरकार है। कोई भी रहे, चाहे यादव रहे, ठाकुर रहे, ब्राह्मण रहे, कोई भी रहे, ये सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। अगर जो गरीबों को सताएगा, ये सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। ये सरकार सबकी सुनती है। गरीबों की, जो गरीबों को सताएगा, गरीबों का हक लूट के खाएगा या गरीबों को का लूट मार करेगा, उसको ये सरकार छोड़ेगी नहीं। क्या लगता है आगामी चुनाव में जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या फिर उसका गठबंधन सरकार बना पाएगी? जी, पूरा फुल तैयारी है। हम तो प्रयास करें, पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में पूरा एकदम जोर लगा के अपना कार्य कर रहे हैं। बाकी विपक्षी लोग हैं, वो लोग का भड़काने वाला काम है, भड़का देते हैं कुछ, उसमें जनता बहक जाती है। वही हम लोग जनता को समझा रहे हैं कि बहकावे में ना आए, कि जो मतलब कार्य हो रहा है सही तरीके से कार्य सोच समझ के ही चले। हमारा यही निर्देशानुसार, मतलब माननीय जी का निर्देशानुसार पे ही हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों, हम थे जिला जौनपुर के ब्लॉक सरकोनी पे। यहाँ पर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक रही, और यहाँ पर किस प्रकार की बैठक रही वही थोड़ा जानने का प्रयास किया गया। इसी तरह के न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।